Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. We are doing chapter number 3 that is motion in straight line from class 11th. तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सभी बेसिक टर्म्स यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम डिराइव कैसे करेंगे, बिकॉज डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम से पूछी जाती है। तो इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि हमें वो इक्वेशंस किस तरह से डिराइव करनी है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दोज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आपको पता ही है वो इक्वेशंस क्या है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये होती है हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि ये जो s होता है ये डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि ये डिस्टेंस होता है या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगती है। सो व्हाट इज योर आंसर? इफ योर आंसर इज डिस्प्लेसमेंट देन यू आर करेक्ट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। लेकिन जब तक मोशन एक ही लाइन में हो रहा है, अगर एक बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तब तक आप डिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही बातें होती हैं। और जैसे ही अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगी और क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज ही करता रहता है। तो तब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज जहां पर भी हो, बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले मूव करते करते, ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहता है और अक्सर ऐसे सिचुएशन में वो कंफ्यूज करने की हमें कोशिश करते हैं। अदरवाइज इन तीनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम यूज सिर्फ तभी करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सी कंडीशन है इन इक्वेशंस को यूज करने से पहले, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और तब भी आप ये इक्वेशन लगा रहे हो तो दैट मींस फिर तो हम बहुत ब्लंडर कर रहे हैं। ऐसी मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं मोशन से रिलेटेड। ऑन अ फोगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर्स अपार्ट। तो अब जब बहुत ज्यादा विंटर्स आ जाते हैं तो हमें पता है कि फॉग गिरना स्टार्ट हो जाती है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि 2 ड्राइवर्स ने एक दूसरे को स्पॉट किया जब वो सिर्फ 80 मीटर्स अवे थे एक दूसरे से, ठीक है। दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक ड्राइवर की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ड्राइवर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स। अब ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, आमने सामने से वो आ रहे हैं। रिटार्डिंग देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ने अपनी गाड़ियों की स्पीड क्या करी, कम की, ठीक है। किस एक्सेलरेशन से? एक्चुअल में तो रिटार्डेशन हो रहा है तो रिटार्डेशन वर्ड ही यूज किया गया है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उन्होंने अपनी वेलोसिटी कम की है, ठीक है। इस रेट से उन्होंने अपनी वेलोसिटीज डिक्रीज की हैं। डिटरमाइन वेदर दे अवर्ट कोलिजन और नॉट, यानी कि वो एक्सीडेंट से बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ये सिचुएशन है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं पहले वाली गाड़ी, ठीक है। ये हम मान लेते हैं दूसरी गाड़ी, ठीक है। ये गाड़ी की स्पीड से मूव कर रही है लेट्स से 72 किलोमीटर पर आवर, हम इसको मान लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो गाड़ी है वो किससे मूव कर रही है, 60 से किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, ये इनकी स्पीड्स हो गई। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, वो 80 मीटर्स अपार्ट है। जब उन्होंने ब्रेक लगाए, जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, ठीक है, तो वो 80 मीटर अपार्ट थे। अब दोनों ने क्या लगा, ब्रेक यूज किए दोनों ने, ठीक है। तो दोनों के पास ही कैसी एक्सेलरेशन होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है। अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सेलरेशन कहां होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और ये गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसके ऑपोजिट होनी चाहिए एक्सेलरेशन, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस गाड़ी के लिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस गाड़ी के लिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। दोनों के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हमें कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू मोशन, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू
मोशन। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। दोनों के मोशन को अलग अलग समझना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो कोलिजन से बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले तो स्पीड जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम V1 भी मैं इसे नहीं कहूँगा, 72 किलोमीटर पर आवर को हम लिख लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो हमें क्या करना होता है, 5/18 इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, किलोमीटर को लिखा 1000 मीटर्स, आवर्स को लिखा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अगर उस रेशियो को आप सॉल्व करते हो तो वो शॉर्टेस्ट फॉर्म देखो यही आएगी 5/18। अब ये जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में आपका बन जाएगा। ठीक है, सो 18 के साथ में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 18 4 72 होता है और 5 4 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको मैं हटाकर यही कर देता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो मीटर पर सेकेंड में ही यूज करनी है। तो 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सेम हम दूसरी गाड़ी के लिए भी कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रोसीजर कोई अलग नहीं होगा, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम मेथड। तो ये है 60, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे 5/18 से। ओके, तो हमें पता है 6 3 18 होते हैं और 6 10 60 हो जाते हैं। सो दिस विल बिकम 5 10 50/3, नीचे 3 बच जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की बजाय, ठीक है, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी सेकेंड कार की वेलोसिटी, सेकेंड गाड़ी की वेलोसिटी। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना, किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करना है ये बिल्कुल हमें पता है। 5/18 से हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सेम वे में हमने 60 किलोमीटर पर आवर को भी किया। ऑल राइट, सो दिस पार्ट आई एम इरेजिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, दोनों की एक्सेलरेशन मुझे पता है, गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन को क्या यूज करूंगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी मैं एक्सेलरेशन को क्या यूज करूंगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के मोशन को अलग अलग ट्रीट करना है। अब फर्स्ट बॉडी की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट कार। ठीक है, फॉर फर्स्ट कार के लिए पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, वो गाड़ी इतनी वेलोसिटी से जा रही है, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूं, अगर हम एक्सीडेंट को बचाना चाहते हैं, नहीं हो एक्सीडेंट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। फॉर फर्स्ट कार u और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। एक्सेलरेशन कितनी है मुझे पता है। ठीक है, मुझे जानना क्या है कि वो कितने डिस्टेंस पर जाकर रुकेगी, है कितनी दूर जाकर वो रुकेगी, मुझे ये जानना है। सो आई विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तक आपने सोच लिया होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो हमारे पास u और v दोनों चीजें पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें क्या जानना है, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर वो रुक जाएगी, है ना। तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, दैट इज v² - u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, और मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमें 0 चाहिए, तो 0 माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 20 का आपको स्क्वायर करना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन खुद नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 और डिस्टेंस तो यहाँ पर होगा ही। ठीक है, सो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 माइनस 2 5 का क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ s। तो माइनस और माइनस कैंसिल, एक 0 से हम 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि s इज इक्वल टू 40 मीटर। जो हमारी पहले वाली गाड़ी है ना, पहले वाली गाड़ी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 40 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, वैसे तो अगर आप में सिर्फ यही आंसर करने की कोलिजन होगा या फिर नहीं होगा, तो आप यहां से बता सकते हैं। देखो पहले वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, पहले वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, उसको 40 मीटर्स डिस्टेंस लगा अपनी गाड़ी को रोकने में।
अब देखो सेम एक्सेलरेशन दूसरे वाला ड्राइवर भी यूज़ कर रहा है, सेम रिटार्डेशन, लेकिन उसकी स्पीड भी कम है, तो उसकी गाड़ी को रुकने में तो और भी कम डिस्टेंस यूज़ होगा, है ना, 40 मीटर्स यूज़ होगा भी नहीं, तो वो पहले ही रुक जाएगा। तो कोलिजन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अवॉइड हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन अभी तो हमें कंप्लीट इसे सॉल्व करना है। तो सेकेंड कार के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे, हम चाहते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो हम सेम तरीके से यूज़ करेंगे इक्वेशन को, यानी कि v², ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सेकेंड कार, ओके। दूसरी कार के लिए हम लगा रहे हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सो v² ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 50/3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा एक्सेलरेशन से 5 जो कि खुद नेगेटिव है, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस s के साथ, ठीक है। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्योंकि v² तो देखो 0 था ना, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, वो यहाँ पर नहीं है, माइनस u² हुआ और माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया। 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पर 2 5 हो जाएगा 10, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस s, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो s यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो 9 2 18, राइट, एंड 70, सो 9 कहाँ पर जाएगा, 9 8 पर नहीं, 9 6 पर, सो 26 पॉइंट मैंने यहाँ गलत लगा दिया, 26 पॉइंट समथिंग, ओके। यहाँ पर कुछ आएगा 26 पॉइंट के बाद में, और ये मीटर्स में होगा। तो ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि पहली गाड़ी को जो डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए वो 40 मीटर्स है, दूसरी गाड़ी को जो डिस्टेंस लगेगा वो 26 पॉइंट समथिंग, ये आप सॉल्व कर लेना, इतने मीटर से डिस्टेंस होगा, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। नो एक्सीडेंट विल टेक प्लेस, गाड़ियाँ सेफ हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 100 मीटर स्प्रिंटर जो रेस लगाएगा या फिर लगाएगी, इंक्रीजेज हर स्पीड, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग ये हो गया कि आपकी इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली रेस्ट से स्टार्ट होकर अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और किस रेट से वो अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इस रेट से। तो जिस रेट से आप वेलोसिटी को चेंज करते हो वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो ये आपको क्या गिवन है, देखो एक्सेलरेशन a, ठीक है। और ये कैसी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्लियर है। अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन, ठीक है। टोटल रन कितनी है, देखो 100 मीटर की रन है, 100 मीटर की रेस, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया, ये मान लेते हैं 100 मीटर्स यहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 25 मीटर, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 75। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, कौन से वाला क्वार्टर, ये वाला, ठीक है। सो ये क्वार्टर की हम बात करें तो 1/4, 100 मीटर का क्या 1/4, ये अब वो कह रहे हैं कि 3 क्वार्टर्स, अप टू 3 क्वार्टर्स जो वो बॉडी है वो एक्सेलरेट होती रही, जो भी वो रनर है, ठीक है, ये है कोई भी लड़की, ठीक है, हमने मान लिया। तो इसको वो रन करिए विद एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन के साथ में, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, कब तक ये चलता रहा, जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँच गई। फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट किया, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, हमें नहीं पता कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी जो भी होगी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। आगे क्या कहा गया, लास्ट क्वार्टर उसने ट्रेवल किया है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो स्पीड उसके यहाँ पर है उसी स्पीड से उसने अपना लास्ट क्वार्टर फिनिश किया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ। क्वेश्चन ये है कि पहले हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको सेकेंड हाफ को कंप्लीट करने में। इसको लिख लेते हैं t1, इसको लिख लेते हैं टाइम t2, ठीक है। तो ये दोनों टाइम हम बताने, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को कंप्लीट करने में कितना टाइम उसे लगेगा। ऑल राइट,
क्लियर आपको जो क्वेश्चन गिवन है। अब हम ये देख लेते हैं उसकी फाइनल स्पीड पहले तो क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर वो किस वेलोसिटी पर वो होगा या फिर वो होगी, ठीक है, वो लड़की की बात कर रहे हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू u प्लस AT, हमारी पहली इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता। अब अगर हम पहली इक्वेशन यूज करना चाहें, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे काम नहीं आएगी, इसको हटा देते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करें? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस पता है। यहां तक डिस्टेंस कितना 7, तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। कितने डिस्टेंस की बात करें? 75 मीटर, तो 75 यहां पर रखेंगे। इनिशियली वो 0 पर था, रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है देखो 1 इनटू में टाइम का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। सो जो टी स्क्वायर है वो यहां पर देखो 75 टू वहां पर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, ओके। यू टी एस इज इक्वल टू, ये 75 मीटर्स का ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 150 के इक्वल, 75 का डबल 150, राइट। तो ये आ गया टी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट के लिए, वो हम कर नहीं रहे, इसको टी स्क्वायर ही रख लेते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट इज, ये टाइम हो गया 75 मीटर्स के लिए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब ये स्क्वायर रूट तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, तो हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 150, ठीक है। 150 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या बनेगा, ये फैक्टर्स में देखो क्या बनेगा, 3 इंटू 3, ठीक है, 3 5 होना चाहिए, 3 5 15, और ऐसे कर देते हैं इसको हम, 3 5 15, और उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है 150 बनाने के लिए, तो 5 इंटू 2 हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो 5 यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 3 2 6, 5 रूट 6 हमारा ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको डेसिमल्स पे निकालना पड़ेगा, अब वो देख लेना कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की यहाँ पर बात हो रही है, तो इतनी सेकेंड्स हो गई, यानी कि हमने टाइम देख लिया। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, अब हमें ये देखना है कि देखो इतने टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन जो हम यूज नहीं कर पा रहे थे, अब तो कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस AT, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम t। तो अब देखो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। u हमें पता है 0 है, रेस्ट से उस बॉडी ने स्टार्ट किया है। एक्सेलरेशन कितनी है 1 को मल्टीप्लाई करना है टाइम से, और टाइम कितना आया 5 रूट 6, ठीक है। सो आंसर विल बी 5 रूट 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी जो यहां पर होगी, ठीक है। इस वेलोसिटी की हम बात करें। अब आगे की जो जर्नी है वो उसने सेम वेलोसिटी से ट्रेवल की है, यानी कि 5 रूट 6, इसी स्पीड से वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। यही बात है 100 मीटर्स, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखिए, जो लास्ट क्वार्टर है, ओके, लास्ट क्वार्टर हमें पता है उसने इसी स्पीड से ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस कितना है 25 मीटर्स है, तो यहां पर तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रही है, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करेगा। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्पीड मुझे पता है, डिस्टेंस भी मुझे पता है, टाइम मुझे पता चल जाएगा। सो टाइम विल बी, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 25 मीटर्स और स्पीड हम नीचे लेकर आएंगे तो 5 रूट 6। सो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 अपॉन रूट 6 सेकेंड्स, ओके। तो ये इतनी सेकेंड्स यहां पर आ जाएगी सॉल्व करने पर टाइम, ठीक है, जो कि लास्ट क्वार्टर के लिए है। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल सा क्या रहेगा, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, ये 25 मीटर, ये 50 मीटर, ये 75 मीटर और ये था 100 मीटर। तो यहां पर कितना टाइम लगा, 5 अपॉन रूट 6, ये हम टाइम को लिख रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना टाइम लगा वो भी हमने देखा, वो कितना लगा 5 रूट 6, ठीक है। ये टाइम है 5 रूट 6 सेकेंड्स यहां से लेकर यहां तक।
लेकिन अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा और सेकंड हाफ में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ वाला टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, u हमें पता है 0 है, एक्सेलरेशन हमें पता है 1 है, ठीक है, डिस्टेंस भी मुझे पता है, ठीक है। सो आई नो दिस डिस्टेंस, ये क्या है 50 मीटर्स। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे टाइम कैलकुलेट करने के लिए अपनी सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। दोबारा से डिस्टेंस को डालते हैं 50, s इज इक्वल टू यू टी, u 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी हो गई 1 इंटू टाइम का स्क्वायर जो मुझे जानना है, और ये कितना टाइम है इसको मैंने t1 माना है, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो टाइम है वो t1 है, सो आई विल राइट t1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 50 को जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 100, ठीक है, और ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर, सो t1 विल बी 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये आ गया टाइम कितना 10 सेकेंड्स का टाइम आ गया, ओके। उसके बाद का जो डिस्टेंस है 50 से लेकर 75, ये कितना डिस्टेंस है 25 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब मुझे सिर्फ ये टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम प्लस ये टाइम क्या बन जाएगा मेरा टोटल टाइम t2 जो सेकेंड हाफ के लिए है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस उसमें किस यहां पर अब कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी, ये हमारा रनर, ठीक है, उसने 25 मीटर्स का ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है विद एक्सेलरेशन 1, एक्सेलरेशन उसकी 1 ही रहेगी, और इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर 0 थी, यहां पर हमें पता है कुछ भी हो जाएगी बीच में वेलोसिटी, हम यहां पर ये यूज कर सकते हैं। टोटल टाइम मुझे पता है 5√6, ठीक है, और 50 मीटर्स तक मुझे पता चल गया 10 सेकेंड से, ठीक है। सो ये जो टाइम होगा ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम 5√6 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 10। तो थोड़ा कैलकुलेटर आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि √6 के बिना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। √6 आपको लिखना ही पड़ेगा, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग ही निकल कर आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर रूट चाहिए। सो 2 से कुछ ज़्यादा यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, और ये हमें यूज करना पड़ेगा। अब ये टाइम हमें पता लग गया इतने पार्ट के लिए, ठीक है, इस पार्ट के लिए, क्योंकि टोटल 75 मीटर्स के लिए तो हमें पता है ना 5√6 है, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। 50 मीटर्स के लिए भी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 10 सेकेंड से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 5√6 माइनस 10, ठीक है। और इस टाइम के अंदर मुझे ये वाला टाइम भी ऐड करना पड़ेगा जो लास्ट क्वार्टर के अंदर था, यानी कि टोटल टाइम अगर मुझे जानना है तो इसमें आपको ऐड करना होगा 5/√6, ठीक है। सो ये चीज हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज सिंपल, और तो कुछ भी नहीं है, बस ये √6 की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप सॉल्व कर लेंगे, ऑलराइट। सो चलिए, सो आंसर उसके बेसिस पर आ जाएगा। फर्स्ट हाफ के लिए आपका 10 सेकेंड्स आना चाहिए, सेकेंड हाफ के लिए ये आंसर होगा, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई, और उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेट हुई है तो ऑब्वियसली रेस्ट से उसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी बन गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। चलिए, इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब 10 सेकंड तक तो वो एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रेवल कर रही है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से ही वो ट्रेवल करती रहेगी, एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। और फिर बाद में अब हम उसे रेस्ट पर भी लेकर आएंगे, क्योंकि इसी स्पीड से हमेशा तो नहीं चलती रहेगी, ठीक है। तो ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर्स। इन 40 मीटर का मतलब क्या है कि जब उसने ब्रेक दबाए, ब्रेक को प्रेस किया, तो 40 मीटर्स के डिस्टेंस के अंदर अंदर वो रुक गई गाड़ी, ठीक है। सो इतना डिस्टेंस लगा रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। ये रिटार्डेशन के लिए डिस्टेंस हो गया विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है यहां पर रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक प्रेस करने पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर। अब इस गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 640 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हमें बतानी है, रिटार्डेशन हमें बतानी है, एंड टोटल टाइम टेकन। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन से हमें पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मोटर व्हीकल है, ठीक है,
वो रेस्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और वो एक्सेलरेट करते हुए जाएगा कब तक, 10 सेकेंड्स तक के लिए, ठीक है। और वो यहाँ पहुँच गया लेट से, ठीक है। उसकी वेलोसिटी होगी 10 सेकेंड्स के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने कहा कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। काफ़ी दूर वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता हुआ गया व्हीकल हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, सेम ही है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्पीड है, देखो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। इस पार्ट में एक्सेलरेशन हुई है, सेकेंड पार्ट में देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई, उसकी वेलोसिटी सेम रह रही है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया, जहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई है। चलिए, और उसके बाद अब जो थर्ड पार्ट है वो रिटार्डेशन वाला है, हमें उस गाड़ी को रेस्ट में लेकर आना है। उन्होंने ये हमें बता दिया कि 40 मीटर के डिस्टेंस में वो गाड़ी रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को जब हम समझेंगे, इस पार्ट को समझने के लिए देखो गाड़ी, सिर्फ इस पार्ट को देखो, गाड़ी की स्पीड से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो हो गई उसकी इनिशियल स्पीड, और फाइनली हमें उसे लाना है रेस्ट पर, तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसको मैं u लिख लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को समझने के लिए ये u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कितने डिस्टेंस में हो जाएगी, 40 मीटर में हो जाएगी, ठीक है। इतना डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है अलग अलग पार्ट में, जैसे यहाँ पर हमें बताया कि 10 सेकेंड्स के अंदर उसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज हुई, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है, तो इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे 3 पार्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। पहले पार्ट में देखिए हमें क्या मिला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी मुझे पता है, और मुझे टाइम भी पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट से v इज इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टाइम t, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को लिखने की बजाय डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दो तो भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकेंड्स का लगा, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन इस पार्ट के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इतनी एक्सेलरेशन है। हमें क्या जानना है, देखो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन, ये सब तो हमें चाहिए ही। इसके साथ साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन भी गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस इस गाड़ी ने जो कवर कर लिया यहां से लेकर फाइनल पॉइंट से लेकर इनिशियल पॉइंट तक अगर मैं देखता हूं तो वो 640 मीटर है, ठीक है। वो कितना है, 640 मीटर है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। लास्ट पार्ट में तो मुझे पता है 40 मीटर्स किया, फर्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया हम ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे, यानी कि s इज इक्वल टू, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट ही स्टडी कर रहे हैं। यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया, अब हम सेकेंड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड देखो उसकी 0 है, ठीक है। तो ये पार्ट गया, हाफ किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्सेलरेशन a से, और एक्सेलरेशन कितनी निकल कर आई है 2, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। टाइम का स्क्वायर, अब ये कितने टाइम में हुआ है, देखो 10 का स्क्वायर हमें गिवन है, ये कितने टाइम में हुआ है, 10 सेकेंड्स के अंदर हुआ है, तो 10 का स्क्वायर हमें करना होगा। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और ये क्या हो गया 100 मीटर्स, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कितने टाइम में हुआ, 10 सेकेंड्स में, और इस दौरान इस गाड़ी ने 100 मीटर्स तो कवर कर लिए, ठीक है। आगे का जो डिस्टेंस है वो इसने सेम स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है। कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड के साथ में ट्रेवल किया। आगे का जो डिस्टेंस है, अब मुझे डिस्टेंस तो नहीं पता था कितना है, लेकिन अब मुझे पता लग सकता है, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट पार्ट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड पार्ट में 40 मीटर्स किया, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो उसने सेकेंड पार्ट में ही वेस्ट किया है ना, वो उसने सेकेंड पार्ट में ही कवर किया, ठीक है। तो ये 640 मीटर टोटल डिस्टेंस है, उसमें से अगर मैं 40 मीटर्स ये माइनस कर देता हूँ, 100 मीटर्स ये माइनस कर देता हूँ,
तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा 500 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया ये 500 मीटर हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, जर्नी का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसको मैं यहां पर डिफरेंट कलर से शो कर सकता हूं। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, ये सेकंड पार्ट है जर्नी का, ठीक है। और ये इस जर्नी का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने सॉल्व किया है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व किया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट के लिए हुई है। हमें पता चल गया फर्स्ट पार्ट में उसे 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 40 मीटर्स है, तो ये बीच का जो डिस्टेंस बच गया है 500 मीटर्स है, ठीक है। कितनी स्पीड के साथ में ट्रेवल किया, 20 मीटर पर सेकंड से। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, सेकंड पार्ट में वो कितना टाइम लगाएगा, यानी कि T2, ठीक है। उसने 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 50/2 क्या हो जाएगा 25, मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, 25 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया, सेकंड पार्ट में उससे 25 सेकंड्स लगी, टाइम कितना लगा 25 सेकंड्स का यूज हुआ, ओके। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है, देखो हमें यह पता है कि 40 मीटर्स के अंदर वो गाड़ी रेस्ट में आ गई, ठीक है। जो गाड़ी की स्पीड से चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। हमें बतानी थी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। देखो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। रिटार्डेशन हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में मुझे ये पता है वो गाड़ी यहां पर अगर हमने देखा 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, 40 मीटर्स का उसने डिस्टेंस मूव किया और फाइनली वो रेस्ट में आ गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो कौन सी इक्वेशन में यूज करूं, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस भी पता है। सो विच इक्वेशन शुड आई यूज, थर्ड इक्वेशन, राइट। यानी कि अब ये जो चीज है वो हमने की सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, अब हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पर। सेकंड पार्ट से देखो बस इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम यूज करेंगे v² - u² = 2as, क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है गाड़ी की, 0। तो देखिए 0 माइनस इनिशियल स्पीड क्या है 20, तो 20 का हमें स्क्वायर करना होगा, ठीक है। इतने पार्ट के लिए ये इनिशियल स्पीड बन गई है गाड़ी की और वो फाइनल स्पीड बन गई है, ठीक है। = 2 एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, इस पार्ट में रिटार्डेशन हुई है वो हमें निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस s, वो कितना है 40, डिस्टेंस देखिए 40 है, ओके। तो ये हम सॉल्व करेंगे, -400 बन जाएगा, ठीक है। 2 × एक्सेलरेशन a और ये मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ में, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5। सो दिस एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हम कहें तो वो कितना आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। तो ये आ जाएगी रिटार्डेशन इस गाड़ी के लिए थर्ड पार्ट में। तो हमें पता चल गया एक्सेलरेशन क्या है, हमने कैलकुलेट की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन क्या है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखना है जो बचा क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी गिवन है, 10 सेकेंड्स में कवर किया गया है। सेकेंड पार्ट में हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। कितनी टाइम में आया 25 सेकेंड्स। सो आई नो व्हाट इज T1, 10 सेकेंड्स क्वेश्चन में गिवन है। टाइम 2 सेकेंड पार्ट में उसको कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड्स का टाइम लगा। ये भी हमने कैलकुलेट किया, गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड पार्ट में देखिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, यानी कि T3, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो थर्ड पार्ट के लिए हम देखें क्या इक्वेशन को यूज करें, यही कंडीशन है ना। एक्सेलरेशन मुझे यहां पर पता चल गई कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं v = u + 80, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। मुझे पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, देखो -5 आया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v - u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 0 - 20 अपॉन टाइम t। ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, 20/5 विल बी 4।
सो टाइम विल बी 4 सेकेंड्स, यानी कि t3 जब मैंने कैलकुलेट किया तो 4 सेकेंड्स आ गया. सो माई टोटल टाइम टेकन विल बी सम ऑफ ऑल ऑफ दीज टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3. ठीक है. सो 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 4 इज 39. ऑल राइट. सो यहां पर हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए इस क्वेश्चन के. हमें टोटल टाइम चाहिए था, हमने बता दिया. रिटार्डेशन हमें बतानी थी, वो आ गई -5. एक्सेलरेशन हमें बतानी थी, वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब ये देखिए, अ मैन इज S is equal to 9 meter behind the door of a train. ठीक है. When it starts moving with acceleration A is equal to 2 meter per second square. तो ट्रेन का क्वेश्चन है, एक आदमी ट्रेन से कितना पीछे है, ट्रेन के उस दरवाजे से. ठीक है. उसको एक दरवाजा ही पकड़ना है, पूरी ट्रेन थोड़े पकड़नी है. सो उस दरवाजे से वो कितना पीछे है, 9 मीटर्स अवे. ठीक है. लेट्स से ये हमारी ट्रेन है और ये उसका एक दरवाजा. ठीक है, जहां पर उस आदमी को कैच करना है. अब वो आदमी ऑलरेडी इस दरवाजे से कितना डिस्टेंस पर है, 9 मीटर्स अवे. यहां से डिस्टेंस 9 मीटर है. ट्रेन ऑब्वियसली बहुत लंबी होती है, लेकिन देखिए आप इसको ये समझिए कि आपका फोकस सिर्फ इस दरवाजे पर होना चाहिए, इस डोर पर. इस आदमी को क्या कैच करना है, ये डोर. ठीक है. तो ये अगर मूव करेगी पूरी ट्रेन तो ये ऑब्वियसली डोर भी साथ साथ मूव करेगा. आपने सिर्फ डोर को ही देखना है. ठीक है. द मैन रन्स एट फुल स्पीड. अब आदमी पूरी स्पीड में भागेगा. कितनी स्पीड से, लेट्स से हिज स्पीड इज v. हम मान लेते हैं उसकी स्पीड v है. हाउ फार डज ही हैव टू रन. अब उसको कितना भागना पड़ेगा. आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन. और कितने टाइम बाद में वो ट्रेन में बैठ जाएगा. व्हाट इज हिज फुल स्पीड. उसकी फुल स्पीड v क्या है, ये भी हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए एक साथ. आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को. हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि द मैन इज 9 मीटर बिहाइंड दिस डोर. ठीक है. वो 9 मीटर पीछे है जब ये ट्रेन मूव करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. इस ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया. कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इस ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है. उससे पहले तो ट्रेन रेस्ट पर थी ना. जब आदमी 9 मीटर्स पीछे है और आदमी देखो दौड़ता हुआ ही आ रहा है. ठीक है. द मैन इज कंटिन्यूसली रनिंग. वो यहां पर भी इसी स्पीड से रन कर रहा है, वो इसी स्पीड से रन करता रहेगा. ठीक है. वो सेम स्पीड से रन कर रहा है. ये ट्रेन ने मूव करना अभी स्टार्ट किया जब दरवाजे के बीच में और इसके बीच में 9 मीटर्स का गैप है. ठीक है. तो अगर ये ट्रेन मूव करेगी तो मूव करते करते ऑब्वियसली कहीं तक तो पहुंच जाएगी. और जब ये मैन इस ट्रेन को कैच कर लेगा, यानी कि मान लीजिए अब ये दरवाजा यहां है और ये आदमी इस दरवाजे के पास सामने पहुंच गया. ठीक है. उसने उसको कैच कर लिया. तो इस टाइम पर जो ट्रेन की स्पीड है वो भी v होनी चाहिए और आदमी की स्पीड तो ऑलरेडी v है ही. ये चीज हमें समझनी है. इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि ये आदमी इस ट्रेन को कब कैच कर पाएगा, जब दोनों की स्पीड मैच हो जाएगी. ठीक है. जब ट्रेन की स्पीड भी उतनी हो जाएगी आदमी की स्पीड की जितनी, सेम v, तो दोनों पैरेलल आ जाएंगे, तब ये आदमी इस ट्रेन को, इस दरवाजे को कैच कर सकता है. सो दिस इज v एंड दिस इज ऑल्सो v. और ये v क्या है, उस मैन के लिए हम जो फुल स्पीड मान रहे हैं जिसपे वो रन कर रहा है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. ये जो इंफॉर्मेशन है वो यूज करेंगे हम ट्रेन के लिए. इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन इतनी है. अब मान लेते हैं कि इस टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. ठीक है. इस दरवाजे का डिस्टेंस अगर आप देखते हैं कितना मूव हो गया, x डिस्टेंस. तो आदमी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 9 प्लस x. ठीक है. ये टोटल डिस्टेंस इस आदमी ने मूव किया. राइट. सो ये जो डिस्टेंस मूव किया है 9 प्लस x, ये इस मैन ने ट्रेवल किया है. ये टोटल डिस्टेंस अपनी सेम स्पीड को बनाए रखे हुए. ठीक है. इसमें कोई एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन नहीं है. ठीक है. तो वो उसने अपनी स्पीड v से ट्रेवल किया 4 टाइम t. ठीक है. मान लेते हैं कि t टाइम तक वो ट्रेवल करता रहा, तो उसने v स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम तक. ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1. आपको ये समझ में आई. हमने टोटल डिस्टेंस देखा, इस पर्सन ने कितना ट्रेवल किया, 9 प्लस x. ठीक है. अब इसकी स्पीड तो सेम है v, और वो कितने टाइम तक ट्रेवल करेगा, लेट से हमने मान लिया t टाइम तक. ठीक है. अब दरवाजे की हम बात करें, ट्रेन के दरवाजे की अगर हम बात करें तो वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक मूव किया है. ठीक है. ट्रेन के साथ साथ वो भी तो मूव कर रहा है ना.
सो अब हम ट्रेन के ऊपर इक्वेशंस लगाते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, फॉर दिस मैन ये इक्वेशन हमने लगा दी। अब हम देखते हैं ट्रेन के लिए। ट्रेन के लिए हम क्या लगा सकते हैं? देखो हमें इनिशियल स्पीड पता है, ये डिस्टेंस हमने माना है x, एक्सेलरेशन मुझे पता है ये। सो आई कैन यूज सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं फॉर ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन के दरवाजे ने, हम सिर्फ दरवाजे को देखेंगे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, चलिए हमने लिख दिया x यू टी। अब ट्रेन तो रेस्ट पर थी, स्टार्ट होने से पहले तो रेस्ट पर ही थी, तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2, ट्रेन की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या पता लग गया? टाइम का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया, ठीक है। टाइम का स्क्वायर आ गया x के इक्वल। चलिए अब ट्रेन के लिए हम थर्ड इक्वेशन को भी यूज कर लेते हैं। फॉर ट्रेन, अगेन हम ट्रेन के लिए यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। वो क्या यूज कर रहे हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होती है हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ट्रेन की फाइनल स्पीड हमने क्या मानी है? v, और उस आदमी की स्पीड तो v है ही, जब दोनों स्पीड मैच कर जाएंगी तो ये v और ये v सेम है, ये हम पहले से ही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज v स्क्वायर। ट्रेन की इनिशियल स्पीड तो 0 है तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ऑलरेडी है, एक्सेलरेशन हमें 2 गिवन है, ठीक है। और जो डिस्टेंस s ट्रेवल किया है वो कितना है? x, ठीक है। हमने माना ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। सो 2 2 क्या हो जाएगा? 4, v स्क्वायर आ जाएगा 4x के इक्वल, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। मैं दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूं यहां पर, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब मुझे v स्क्वायर पता लग गया, 4x के इक्वल है, और t स्क्वायर, टाइम का भी स्क्वायर मुझे पता चल गया x के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि मुझे v स्क्वायर पता लग गया है, t स्क्वायर पता लग गया है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे? 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टाइम t स्क्वायर से, ठीक है। v स्क्वायर हमें पता है क्या आ गया? 4x के इक्वल इस इक्वेशन से, और t स्क्वायर आप देखेंगे तो क्या आया था? x के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस माइनस 2x का ये स्क्वायर होगा, है ना। चाहे प्लस 2x हो या फिर माइनस 2x हो, दोनों का स्क्वायर 4x स्क्वायर ही होगा, है ना। और यहां पर क्या है? 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ऑब्वियसली कंपेयर करने पर मुझे समझ में आएगा 9 प्लस एक्स, जो ये अंदर वाली टर्म है, या तो किसके इक्वल होनी चाहिए? प्लस 2x के इक्वल होनी चाहिए, या फिर 9 प्लस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस 2x के इक्वल होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर इन दोनों के स्क्वायर्स इक्वल हैं तो अंदर वाली टर्म्स तो सेम होनी ही चाहिए। सो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर निकल आएगा x, हम वहाँ पर लेकर जाएंगे, x इज इक्वल टू 9। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो x को लेकर जाएंगे वहाँ, 9 यहाँ पर माइनस 3x बन जाएगा, है ना, ये माइनस एक्स वहाँ जाएगा। सो x यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 3 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ट्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, सो ये आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन x इज इक्वल टू 9 मीटर पॉसिबल है। तो हमें समझ में आ गया कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9 मीटर्स। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, ठीक है, तो 9 मीटर उसने ऑलरेडी वो इतना दूर था और 9 मीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया, सो टोटल 18 मीटर्स वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। सो हमें पता लग गया हाउ फार डज ही हैव टू रन, कितना दूर उसे मूव करना पड़ेगा? 9 मीटर्स प्लस 9 मीटर्स, ठीक है। तो हाउ फार ही वुड हैव टू रन, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 18 मीटर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, कितने टाइम के बाद में वो ट्रेन में बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना होगा कितना टाइम उसको लगा। सो फॉर पर्सन अगर हम ये यूज करते हैं, देखो उसने 18 मीटर्स ट्रेवल किया विद वेलोसिटी क्या? v,
उसकी स्पीड हमने v मानी थी। तो पहले हम v कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो x मुझे पता है, ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 9 अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो 9 4 सा क्या हो जाएगा 36, v स्क्वायर आ जाएगा 36 के इक्वल। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा v की वैल्यू होनी चाहिए 6, ठीक है। सो पर्सन इज मूविंग विद दिस स्पीड, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। और अब मुझसे पूछा गया है टाइम, तो टाइम हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल 18 मीटर्स, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। 18 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से किया, तो 6 एंड ये आ जाएगा 3, सो टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स के अंदर वो उस ट्रेन को कैच कर लेगा, ठीक है। तो हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। कितने टाइम में वो ट्रेन को कैच कर लेगा 3 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा 18 मीटर्स टोटल, और कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. So a body covers 12 meter in second, ठीक है, and 20 meter in fourth second, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि nth सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो हमने देखा था। तो पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस, कोई भी बॉडी अगर हमसे nth सेकेंड में पूछा जाता है तो वो क्या होता है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a/2, यहां पर आ जाता है 2n-1। तो ये डेरिवेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में की थी कि nth सेकेंड में कोई भी बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है अगर वो a एक्सेलरेशन यहां पर बस कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब यही फॉर्मूला हम अपने इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए क्या गिवन है कि सेकेंड में तो उसने 12 मीटर चला और फोर्थ सेकेंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये हमें गिवन है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड। चलिए इस पार्ट को हम बाद में देखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। हम पहले ये देखते हैं हमें गिवन क्या है। सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। यानी कि मुझे n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी 2, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे n की वैल्यू डालनी होगी 2, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं है, मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई या फिर नहीं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो आप इस u को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली 4th सेकेंड में जब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा तो मैं n को क्या डालूंगा 4। इस फॉर्मूला के अंदर n को हम डाल देंगे 4, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके साथ। सो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है सेकेंड है ना, दूसरी सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम लिखेंगे u प्लस a/2, एक्सेलरेशन कुछ तो होगी a/2। अब n की जगह पर मुझे डालना है 2, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, मुझे पता है 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 हो जाएगा 3। तो लेट मी राइट इट डायरेक्टली 3 यहां पर मैं लिख सकता हूं, ठीक है। सो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई में। सिमिलरली जब हम डिस्टेंस निकालेंगे 4th सेकेंड में जो उस बॉडी ने ट्रेवल किया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे n की वैल्यू सेम फॉर्मूले में क्या डालनी होगी 4, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो u हमें कंसिडर करनी ही होगी प्लस a/2, ऑलराइट। और यहां पर n को क्या डालना है 4, 4 2 ज़ा 8, 8 - 1 7, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 7, ऑलराइट। तो ये दो हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब हमें गिवन है कि सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 12 मीटर है, ठीक है। और जो 4th सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन है। चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों के अंदर u हमें देखने को मिल रहा है। क्यों ना हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 -1, सेकेंड वाली में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, a/2 आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 7 - 3, ये चीज बच जाएगी, इज इक्वल टू क्या होगा 20 - 12, ओके। 20 - 12 ये हो जाएगा। हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 7 - 3 इज 4, 4/2 विल बी 2, तो ये हो जाएगा 2a, ओके, इज इक्वल टू 20 - 12 क्या हो गया 8, हम कैंसिल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगी 4, यूनिट क्या होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो हमें पता लग गया कि एक्सेलरेशन इस बॉडी की क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑलराइट, अब ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड। ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम देखिए इसको कैसे समझेंगे। जब 5th सेकेंड की हम बात करें, देखिए अलग अलग टाइम हम यहाँ पर टाइम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड हमें पता है, मतलब जो फर्स्ट सेकंड से पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस उसका सेकंड में हो जाता है, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में ये डिस्टेंस, चौथी सेकंड में, फोर्थ सेकंड में ये डिस्टेंस, 5th सेकंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब दोबारा से इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकंड। 5वीं सेकंड के बाद अगर हम 4 सेकंड्स और ऐड कर दें, यानी कि 1, वेट, नाउ इट शुड बी 1 प्लस 1 प्लस 1, देखिए 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमें 4 सेकंड्स बाद का पूछा गया है तो 5th सेकंड के बाद में हमें 4 सेकंड्स ऐड करनी होंगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, जो उसने 9 सेकंड्स में ट्रेवल किया है में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें जो उसने 5 सेकंड्स में ट्रेवल किया। ठीक है, 9 सेकंड में उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, 5 सेकंड्स में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को तो हमें पता चल जाएगा कि इन 4 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, पहला हम यूज करेंगे डिस्टेंस यानी कि s, जो उसने ट्रेवल किया 9 सेकंड्स के अंदर। अब ये 9th सेकंड नहीं है कि सिर्फ 9th सेकंड में उसने देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं 9 सेकंड्स टोटल में उसने कितना किया, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टोटल 9 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड्स विल बी, वो क्या हो जाएगा, हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन यानी कि ut, ठीक है, हमारा टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, टाइम हमें पता है 9 सेकंड्स, तो 9 इंटू यू प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, वो वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एक्सेलरेशन विल बी 4 और टाइम का स्क्वायर, देखिए टाइम कितनी बात हो रही है 9 सेकंड्स की, तो 9 का स्क्वायर हमें करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड्स। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स में उसने यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, हम अब 5वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बात हो रही है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, 5 इंटू यू प्लस हाफ, एक्सेलरेशन देखो 4 आ जाएगी और यहां पर टाइम को 5 सेकंड्स डालेंगे तो 5 का ही स्क्वायर होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 5वीं सेकंड के बाद में अगली 4 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता, टोटल डिस्टेंस में से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सब्ट्रैक्ट करके हम इसे निकाल सकते हैं, है ना। तो यही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अब u तो मुझे नहीं पता, 9u माइनस 5u है ना, u की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई थी यहां पर, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को डाल दो जो कि 4 है। ठीक है, और u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन को डालेंगे 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6, तो क्या बन जाएगा u प्लस 6 इज इक्वल टू 12। समझ में आया, एक्सेलरेशन को हमने क्या डाला 4, तो 4 अपॉन 2 हो गया 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। ठीक है, सो u हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी आ गई इनिशियल स्पीड जिससे वो बॉडी ट्रेवल कर रही थी। उन्होंने बोला भी नहीं था कि वो रेस्ट से है, तो ऑब्वियसली वो रेस्ट पर नहीं आई। अगर 0 आता तो हम कह सकते थे कि वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। अभी उसकी इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। देखो यहाँ पर u को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 6, और यहाँ पर भी 6। ठीक है, सो 9 मल्टीप्लाई होगा 6 से और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, सो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 9 6 कितना होता है 54। अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, ये हो गया 2,
ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो देखिए 81 को जब हम 2 से करेंगे तो 2 एंड 162 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 5 6 का क्या हो गया 30, प्लस करेंगे क्योंकि प्लस है, हाफ से हमने कैंसिल कर चुके 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 50, है ना। सो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 162 प्लस 54 अब कितना हो गया 6, 5 and 6 11 1 एंड 216 मीटर्स। यहां पर ये डिस्टेंस आएगा 50 प्लस 30 यानी कि 80 मीटर्स। ठीक है, ओके। सो वेट, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड्स में उसने 216 मीटर्स ट्रेवल किया, 5 सेकेंड्स के अंदर उसने 80 मीटर्स ट्रेवल किया। दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, यानी कि S9 माइनस S5, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था जब 5 सेकेंड्स पूरी हो गई उसके बाद जो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स है उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो यही हम करेंगे, 216 मीटर माइनस 80 मीटर। योर आंसर विल बी 6 as it is, 21 minus 8 will be 13, 136 मीटर। यस, सो ये आपका आंसर आ जाएगा जो डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल किया नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फॉर्मूला जो हमने कल डिस्कस किया था कि nth सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, सो इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी, और हमने एक और फॉर्मूला भी डिराइव किया था, यानी कि nth सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो विद दिस पार्ट वी आर डन विद ऑल ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर वर्टिकल मोशन होता है, यानी कि जहां पर ग्रेविटेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।